आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का सिलेबस। पूरा डिटेल में हम लोग सिलेबस बात करेंगे और सिलेबस को पूरे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिलेबस कितना है और क्या क्या पढ़ना है, ये सब पूरा विस्तार से बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कितना चैप्टर बाकी है, क्या है, तो यही आज सिलेबस आप पूरा समझ लीजिएगा और विस्तार से समझ लीजिएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से बुक से पढ़ना है और ये भी पता चल जाएगा कि आगे और कितना सिलेबस है। आपको पता है कि हम लोग कौन सा भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 11 नंबर चैप्टर 11 नंबर पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि ये चैप्टर 10 तक पूरा विस्तार से, चैप्टर 1 से लेकर 10 तक पूरा विस्तार से पहले चैप्टर कंप्लीट करवाए यानी चैप्टर पढ़ाए हैं। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं। उसके बाद एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं और उसके बाद सारे चैप्टर का मॉडल सेट दिए हैं। एक भी चैप्टर बाकी नहीं है, सभी चैप्टर का मॉडल सेट दिया गया है। अगर मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब पूरा विस्तार से पढ़ाए हैं। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो यानी कि चैप्टर 11 भी तो पढ़ रहे हैं और चैप्टर 10 से ये पूरा देखना चाहते हैं, ये पूरा अच्छा से पढ़ना चाहते हैं सब चैप्टर फ्री में, तो इसी वीडियो के नीचे पेपर 1 का बीए पार्ट 1 पेपर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लासेस का, तो वहां से पेपर 1 का पूरा क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप ये कुछ दिन बाद वीडियो देखेंगे तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया होगा। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा तो उसका प्लेलिस्ट या इसी वीडियो के इंड स्क्रीन में, इंड स्क्रीन का मतलब ये होता है कि वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद खत्म होने के अंतिम में ही प्लेलिस्ट का वहीं से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक नहीं, वहीं से पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लिक करके और वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और पूरे क्लासेस को पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये पूरा अच्छा से इसको पहले समझते हैं। पेपर 1 का सिलेबस, बीए पार्ट 1 पेपर 1 का सिलेबस और पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे और क्लासेस भी इसका पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए पेपर 1 का कहाँ से चालू होता है, ये प्राचीन भारत के इतिहास से चालू होता है। प्राचीन भारत का इतिहास अध्ययन की प्रवृत्तियां, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत का अध्ययन कैसे किया गया इतिहास का। आपको पता है कि 1757 से पहले भारत में कोई सिस्टमेटिक तरीका से इतिहास नहीं लिखा गया था। इतिहास था भारत का अपना लिखित इतिहास था, लेकिन वो कहानियों के रूप में था, ग्रंथों के रूप में था, सिस्टमेटिक रूप से नहीं था कि पाषाण काल के शुरुआत में कहा था, शुरुआत में मानव जंगल में रहते थे, उसके बाद पाषाण काल शुरू हुआ, पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल, ये सब ऐसे सिस्टमेटिक तरीका से नहीं था, सिस्टमेटिक तरीका से नहीं था। लेकिन 1757 के बाद अंग्रेजों द्वारा जब खोजे जाने लगा भारत के इतिहास, उसके बाद सिस्टमेटिक तरीका से किया गया। तो ये भारत का अध्ययन की प्रवृत्तियां कैसे रही और कौन कौन भारत के इतिहास खोजे, क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ, ये कैसे कैसे पढ़े गए इतिहास और कौन कौन से साक्ष्य मिले, ये सब के बारे में इसमें पढ़ना है। ये पढ़ाया भी है, बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं। उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत, आखिर कैसे हमको इतिहास पता चलता है। अगर हम बात करें, मान लीजिए मौर्य वंश के बारे में बात करें तो मौर्य वंश के लोग उस समय बचे हुए हैं कि मौर्य वंश के लोग बता रहे हैं ये देखो सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक ने इतना अभिलेख लिखवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ये थे, उनके गुरु ये थे, चाणक्य के द्वारा और शास्त्र लिखा गया था। कौन बताता है ये शुंग वंश के बारे में कि ये पुष्यमित्र शुंग था और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उसका बेटा का नाम अग्निमित्र था। कैसे पता चलता है, कौन बताता है, तो ये 2 तरह के साक्ष्य होते हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक का मतलब ये होता है, पुरातत्व का मतलब ये होता है कि उनके द्वारा प्राचीन समय में लोगों के द्वारा उपयोग किया हुआ जो भी वस्तुएं हमें मिल जाती है वो पुरातत्व हो जाता है। जैसे उनके द्वारा उपयोग किया गया कोई भी, जिस महल में रहते थे महल, या कोई अभिलेख उनके द्वारा लिखवाया गया अभिलेख, या कुछ भी इनके द्वारा उपयोग किया गया, या साहित्यिक स्रोत यानी लिखा हुआ कहानियों के रूप में, ग्रंथ के रूप में मिल जाता है, उसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। 2 स्रोतों से हमें पता चलता है भारत के इतिहास के बारे में, या कोई भी इतिहास, दुनिया का कोई भी इतिहास उठा लीजिए, यही 2 स्रोत पर निर्भर करता है, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। इसके बारे में पढ़ना है कौन कौन से स्रोत मिले, इस अध्ययन में पढ़ाए भी है। भारत का प्राक इतिहास यानी प्रारंभिक इतिहास, पाषाण काल, ये पाषाण काल में मनुष्य कैसे रहते थे और भारत में शुरुआत में क्या क्या हुआ, कैसे ये आग का खोज क्या हुआ, ये सब शुरू में प्रारंभ में क्या करना है, इसमें पढ़ना है। आगे बात करते हैं ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसमें हड़प्पा सभ्यता आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इस सब के बारे में पूरा विस्तार से इसमें क्या करना है, पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता वाला में, और पढ़ाए भी है। इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहीं से सबसे ज्यादा परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हड़प्पा सभ्यता थे। तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब तो हम करवा ही दिए हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हैं और लिख कर बताए हैं हम। ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जाएगा, लिख कर भी आपको हम बताए हैं कि ऐसे ऐसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। सभी लोग सारे चैप्टर में तो हम ही लिख कर बताते हैं ना जी, सभी चैप्टर में हम ही लिखते हैं और बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर देखना है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। उसके बाद पढ़ना है चैप्टर 5 में, चैप्टर 1 2 3 4 5। चैप्टर 5 में पढ़ना है वैदिक सभ्यता। अब देखिए ये चैप्टर अलग अलग भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी चैप्टर हो सकते हैं। आप कोई बुक लीजिएगा या कहीं और से देखिएगा तो ये चैप्टर आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना यही सब है। उसके बाद भारत का प्रारंभिक इतिहास पढ़ना है 600 से 320 ईसा पूर्व तक। आखिर भारत में प्रारंभ में इतिहास कैसे, नगरीय सभ्यता, देखिए ये वैदिक सभ्यता के बाद धीरे धीरे नगरों का विकास कैसे होने लगा, महाजनपद कैसे हुए, ये 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है 16 महाजनपदों की सूची। ये सब भागवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों से मिलता है। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और भागवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। ये सबसे कैसे मिलता है, क्या होता है, ये सबके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ाए हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे हर्यक वंश का, शिशुनाग वंश का, ये सबका कैसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा। मगध का जो राजधानी था पहले राजगिरी था, उसके बाद पाटलिपुत्र बना, फिर वैशाली हुआ, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र आया। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा विस्तार से इसमें क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद भारत पर विदेशी आक्रमण, ईरानी और यूनानी, ईरानियों द्वारा आक्रमण किए गए थे, यानी डेरियस प्रथम ने सबसे पहले आक्रमण किया था। ईरानी कौन था, डेरियस प्रथम। यूनानी में बात करें तो सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटस, उसने भी आक्रमण किया था। तो ये पूरा विस्तार से इसमें हम लोग पढ़े हैं। और यहीं पर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद, ये मौर्य युग के पहले ही, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के समय ही, भारत के प्रारंभिक इतिहास के समय ही, इस समय ही हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग छोड़ दिए, नहीं, इसी समय हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। और उसके बाद मौर्य युग के बारे में, मौर्य युग के बारे में, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु चाणक्य, उनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हुए बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र कौन हुए, अशोक। इस सबके बारे में पूरा विस्तार से अशोक ने बहुत सारा अभिलेख लिखवाया था। बहुत सारा अभिलेख का 14 बृहत शिलालेख थे और 7 लघु शिलालेख थे और कुछ गुहा लेख भी लिखवाए थे। ये सब पूरा विस्तार से किसमें पढ़ना है, और ये मौर्य युग में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, शुंग, कर्ण और सतवाहन वंश के बारे में। शुंग कौन थे, पुष्यमित्र शुंग कौन था, उसके जो पुरोहित थे पतंजलि, वो कौन थे, मतलब पतंजलि ने, ये पतंजलि द्वारा लिखे गए ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। कौंड वंश के बारे में, सतवाहन वंश के बारे में थे, सतवाहन वंश के बारे में पढ़ना है। आंध्र सतवाहन कौन थे, आखिर ये सतवाहन वंश किस क्षेत्र में रहते थे, इनको आंध्र सतवाहन क्यों कहा गया। सतवाहन वंश का प्रतापी राजा कौन थे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, या हॉल के बारे में पढ़ना होगा, या सतकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ना होगा। ये सब के बारे में पूरा विस्तार से इसमें पढ़ना है। उसके बाद अगला, भारत पर विदेशी आक्रमण और अधिपत्य काल। ये यहाँ पर आक्रमण हुआ, दूसरा में यहाँ पर आक्रमण हुआ। इस बार यूनानियों का ही सिर्फ आक्रमण रहा, यूनानी का, यहाँ पर यूनानी का, ईरानी और यूनानी का आक्रमण रहा। यहाँ पर क्या हुआ, यूनानियों का ही आक्रमण रहा। यहाँ पर डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया था, यहाँ पर डेमेट्रियस और मिनांडर ने आक्रमण किया है। यहाँ पर देखिए भारत पर विदेशी आक्रमण का, ये हिंद यूनानी का आक्रमण हुआ। देखिए कौन कौन यहाँ पर आक्रमण किए, हिंद यूनानी क्यों कहते, यहाँ पर आकर बस गए थे, यूनान के थे। हिंद यूनानी आक्रमण किए। उसके बाद कौन किए, शक यहाँ पर। उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण, यानी ये सबके बारे में इसमें पढ़ना है। ये इस चैप्टर में, चैप्टर 11 में ये सभी के बारे में, हिंद यूनानी के बारे में, शक के बारे में, पहलव, कुषाण, यानी कि हिंद से यानी इंडिया, ISPK, इसमें शॉर्ट में क्या कहते हैं, ISPK, इसमें सब इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद साम्राज्यवादी गुप्त काल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है, इसका संस्थापक श्री गुप्त, ये सब के बारे में सब पढ़ना है। उसके बाद ये देखिए कुषाण में कनिष्क के बारे में पढ़िए लेंगे। उसके बाद पुष्यभूति वंश, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। इसमें सबसे प्रतापी जो शासक हुआ हर्षवर्धन हुआ, इसके बारे में पढ़ना। उसके बाद एक या 2 टॉपिक और हल्का सा पढ़ना, ज्यादा नहीं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यही इसका सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। BA पार्ट 1 पेपर 1 का सिलेबस इतना ही है। आप चाहे तो इसको नोट्स बना सकते हैं, नोट कर लीजिए, नहीं तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।
आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आपको अगर ये इसका पूरा देखना है, ये चैप्टर देखना है पूरा, क्योंकि 10 तक हम पढ़ा दिए, 11 नंबर पढ़ाने का शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर 11 शुरू हो गया है। अगर आपको देखना है तो देखिए, अब इसी वीडियो का अंत में आपको क्या मिल जाएगा, जैसे ही वीडियो अंत होगा आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।